नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड लाइव। एक फिल्म जर्नलिस्ट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव लोगों से मिलना चाहता है, लेकिन कई मुलाकातें ऐसी होती हैं जहां पर उसको खुद सोचना पड़ता है कि वो उन आर्टिस्ट से क्या सवाल पूछे। और मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे ही आर्टिस्ट हैं जिनके लिए क्वेश्चन जब मैं तैयार कर रहा था इंटरव्यू के लिए तो मैं खुद सोच रहा था उनसे क्या क्या सवाल पूछ सकता हूँ, क्योंकि वो कमाल के आर्टिस्ट हैं। उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि हम सब लोग दंग रह सकते हैं कि वो जहां से जो करते हुए यहाँ तक आए हैं। एंड आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप एकदम सही समझ रहे हैं। मेरे साथ हैं मुकुल सर। सर, आपका बॉलीवुड लाइफ पे बहुत हेलो। बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सो सर, सबसे पहले तो आपकी जो नया अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, नई सीरीज है बिच्छू का गेम, मैं इसी से शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज आ रही है इसमें आपका किरदार क्या है और आप कैसे लोगों को एंटरटेन करने वाले हैं इस बार। देखिए, मैं कहूँगा ये कि एक तो यही तो प्रॉब्लम है ना राहुल की प्रमोशन करते वक्त मतलब एक तो हम बताना चाह रहे हैं आपको इस शो के बारे में, लेकिन ज्यादा बता भी नहीं सकते हैं। जैसे आपने देखा हमारे सारे जो टीजर्स और ट्रेलर्स हैं वो जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत क्लेवरली बनाए हैं उन्होंने, क्योंकि इंटरेस्ट तो जगाते हैं वो, लेकिन ज्यादा बताते नहीं कि क्या हो रहा है। जी तो इसको इसको मतलब आपको नजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि मेरा कैरेक्टर इतना बता सकता हूँ, मेरा कैरेक्टर का नाम बाबू है। जी और जो ज्यादातर लोगों ने मुझे शायद ऑफिस में देखा है इससे जी बिल्कुल अलग है। जी आपने लुक तो देखा होगा, लुक भी जी बहुत अलग है। और जैसे जगदीप चड्ढा बहुत ही फनी कैरेक्टर है और वो बहुत सबको हंसाने की कोशिश कर रहा है, ये तो बिल्कुल अलग किस्म का आदमी है। तो बनारस का है और ज्यादा बोलता नहीं है जितना जगदीप चड्ढा इतना बोलता है, ये तो बिल्कुल बहुत ही कम बोलता है। एक बचपना है दोनों में, इतना कहूंगा मैं, और ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। तो ओके आप देख लीजिएगा। जी। और हाँ। सो सर, अगर बिच्छू के गेम में जैसा कि आपने बताया कि आपके किरदार का नाम बाबू है और ट्रेलर और टीजर से पता चल रहा है कि एकदम देसी कहानी है और लोगों ने बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा सा एक अर्बन फिल्मों में या उस तरह के बिल्कुल। किरदारों में ज्यादा देखा है। सो इस जी। किरदार में घुसने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ या फिर किस तरह से तैयार किया? हालांकि मैं जानता हूँ कि आप थिएटर के बैकग्राउंड के रहे हैं तो किरदारों को तैयार करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी क्योंकि आपके किरदार पहले के बाकी सारे अलग रहे हैं इससे। नहीं, मेहनत तो लगती है, हर हर किरदार करने में मेहनत तो लगती है। जी और मैं किसी को लाइटली नहीं लूंगा कि ये सिंपल है या सिंपल नहीं है। जी लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादातर मुझे जो किरदार मिले हैं वो अर्बन टाइप के किरदार थे, और इसलिए एक्चुअली मैंने ये रोल, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ जब ये ऑफर हुआ था ये रोल, जी क्योंकि मैं चाहता था कि, क्योंकि क्या होता है कि आप टाइप कास्ट भी हो जाते हो, लोग सोचते हैं जी कि आप इसी टाइप का रोल कर सकते हो, या अगर सोचने की बात भी नहीं है, बस यही सोचते हैं कि अर्बन रोल है तो मतलब इनको बुलाओ, और ऐसे देसी रोल है तो उसको मत बुलाओ। जी तो वो भी मतलब एक्टर हमेशा कोशिश करता है कि वो तोड़े उसको, वो इमेज को तोड़े, वो उसको अलग करे। जी तो इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था और एक्साइटेड हूँ इस शो को लेके कि ये लोगों को मुझे कंप्लीटली डिफरेंट अंदाज में देखने को मिलेगा। जी काम करने में नहीं, इतनी मुश्किल नहीं थी, मतलब मेहनत तो करनी पड़ी, क्योंकि जैसे ये कैरेक्टर बनारस का है, मतलब पूर्वांचल का वो कैरेक्टर मैंने किया नहीं है। जी और उसका जो एक्सेंट है, तौर तरीका है, वो तो आपको ऑथेंटिक बनाना है, नहीं तो जी आजकल तो इतने अच्छे आर्टिस्ट इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग पकड़ लेंगे आपको। तो जी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसमें और भी एक मुश्किल हो गया था इसमें कि ये कोविड के टाइम पे बना था, तो नहीं तो पहले तो ये एक्चुअली ये शो पहले मार्च में शूट होने वाला था, तो फिर लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, हम जाने वाले थे बनारस, फिर नहीं हुआ। और ये प्लान था मेरा कि हम जाएंगे पहले, शायद 4-5 दिन पहले जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, मतलब वो प्रेपरेशन के दौरान ही ये सब करेंगे। लेकिन कोविड की वजह से वो सब नहीं कर पाए। तो सीधा शूट पे। लेकिन उसका उल्टा ये फायदा था क्योंकि सब कुछ रेडी था मार्च में ही, जी तो टाइम बहुत मिला हमें, मतलब प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि स्क्रिप्ट तो रेडी थी, सब कुछ रेडी था। तो जी तो हाँ, वो मतलब दोनों तरफ से, एक तरफ से मुश्किल हो गया था कोविड की वजह से, एक तरफ से ज्यादा टाइम भी मिला हमें। जी लेकिन मेहनत तो करनी पड़ी। जी जी सर, अगर बिच्छू का गेम की बात की जाए तो इसमें दिविंदु भी हैं जिनकी अभी मिर्जापुर आई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनके इस सीरीज में होने से कितना फायदा था और नुकसान का अंदाजा क्या था कि
कंपैरिजन हो जाएगा, या फिर वो जो बता रहे हैं वो ऑथेंटिसिटी ऑलरेडी वो कर रहे थे, उस तरह का एक रोल किया है, तो उनको थोड़ा ज्यादा पता है, तो किस तरह से उनके सेट पे होने से फायदे हो रहे थे आपके लिए? देखिए, ये जो है, अगर ये सिमिलैरिटीज या कंपैरिजन होगा ऑडियंस से, ये सब तो हम नहीं सोचते, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि मतलब ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स होगा। ये मतलब हमारा काम नहीं है, और हम अगर करने की कोशिश करेंगे तो मतलब हम फेल हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। बस यही देखना है कि काम कैसे कर रहे हो। और दिव्येंदु बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, मतलब उसके साथ काम करने में बहुत मजा आया। वो बहुत इजी है सेट पे, और उसके साथ वो गिविंग एक्टर भी है, मतलब आप उसके साथ, मेरे ज्यादातर सीन उसके साथ ही हैं। तो उसके साथ काम करने में बहुत, मैं दिव्येंदु को जानता हूँ पहले से, लेकिन पहली बार हम काम कर रहे थे साथ में, तो बहुत मजा आया उसके साथ काम करके। मतलब हाँ, मतलब ही इज वेरी रिलैक्स्ड ऑन सेट, और फिर मतलब वो गिव एंड टेक जो होता है एक्टर्स के बीच में, जैसे आप ट्रस्ट कर पाओगे उनको कि मतलब ये, मतलब आप कुछ करोगे तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वैसे तो वो बहुत ही टैलेंटेड है। तो बहुत मजा आया उसके साथ काम करने में। और हाँ, उसको, उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स पहले किए हैं, लेकिन कैरेक्टर्स नहीं, मतलब मेरा मतलब उस एरिया से कैरेक्टर्स किए हैं, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब पहली बार जब उन्होंने किया तो पहली बार वो भी सीखना पड़ा उनको। तो और सारे जो एक्टर्स थे, क्योंकि काफी मतलब शो के प्रोड्यूसर्स काफी क्लियर थे कि मतलब हम सबको वैसे भाषा बोलनी है जैसे वहाँ के लोग बोलते हैं, तो सबको करना पड़ा वो काम। कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगा, कुछ लोगों को कम टाइम लगा, लेकिन वो तो करना ही है जी। सर, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मिर्जापुर रिलीज हुई थी, तो ये एक लाजमी बात है, जब बिच्छू का गेम का ट्रेलर भी आया था तब लोगों ने सोशल मीडिया पे कंपेयर किया था। सो क्या एक्टर्स और जो निर्माता हैं सीरीज के, वो लोग इस कंपैरिजन के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये बेसिक सी चीज है कि ये कंपैरिजन होगा, अगर ना चाहते भी लोग उन दोनों चीजों को कंपेयर करने की कोशिश तो एक बार करेंगे। सो उसको लेकर क्या? हाँ, लेकिन देखियो, अपनी तरफ मैं अपने साइड से बोलूंगा कि ये तो होना ही है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। भला हम चाहेंगे कि मतलब कंपैरिजन ना हो, लेकिन लोग जो करेंगे हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे मेरा जो पहला शो था ऑफिस, उसमें तो लोग कंपेयर कर रहे थे यूएस वर्जन, यूके वर्जन के साथ, वो तो करेंगे ही, मतलब हम तो कह रहे थे कि प्लीज कंपेयर मत करो, इसको ऐसे ही देखिए, लेकिन वो तो होगा ही। मतलब लोग एक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे दूसरे कैरेक्टर से, या एक कैरेक्टर को इस शो में दूसरे कैरेक्टर के साथ, तो उसका कुछ हम कर नहीं सकते, हम उसके लिए प्लान भी नहीं कर सकते हैं। बस अपना काम है कि अच्छा काम करो, और बस ऑडियंस पे छोड़ दो। सर, जो बिच्छू का गेम आ रही है, इसके ट्रेलर में हमने देखा कि इसकी भाषा जो है वो आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चल रही है उस तरह के लिंगो यूज किए गए हैं, देसी भाषा है, तो उस तरह के नुएंसेस डाले गए हैं, कहीं कहीं पे गाली गलौज का भी यूज है। तो इसके मामले में ये कहा जाता है कि सर, इस तरह की जो चीजें हैं वो लोगों को एंटरटेन करती हैं, उनको आकर्षित करती हैं, बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रहते हैं। जैसे मिर्जापुर जो आई थी, उसके बाद हरियाणा में एक इंसिडेंट समझ में आया जहाँ पे उस इंसान ने कहा कि वो देवेंदु के किरदार से मुन्ना भैया से प्रेरित हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह के शोज होते हैं वो एंटरटेनिंग तो होते ही हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं, बट कई बार इनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाते हैं, तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? ये जो आपने इंसिडेंट के बारे में, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा उसके बारे में ब्रीफली, लेकिन मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली। एक ही न्यूज़पेपर में कहा कि शायद उन्होंने कॉपी कैट क्राइम किया, ये सच है कि नहीं, एग्जैक्टली क्या हुआ, ये मतलब मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इस मामले में। हालांकि जो आप वो जो रंगीन भाषा के बारे में बात कर रहे थे, वो दो चीजें हैं उसके साथ। एक तो मतलब लोग ऐसे बात करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि लोग मतलब जबरदस्ती ठोसा जा रहा है। कुछ शोज हैं शायद जहां जबरदस्ती ठोसा जा रहा है, और शायद पहली बार जब ऑडियंस देखेगी इसको या देखने को मिलेगा उनको, तो वो खुश हो जाएंगे, बाद में मतलब उसका मतलब नॉवेल्टी वैल्यू कुछ खास रहेगा नहीं। लेकिन ये भी है कि जहाँ पे आप जबरदस्ती ठोस नहीं रहे हो, लेकिन वैसे कैरेक्टर्स ऐसे बोलते हैं, तो एक ऑथेंटिसिटी भी आ जाता है। क्योंकि क्या है कि कभी कभी आप ज्यादा ही सेंसर कर रहे हो कि मतलब हम ऐसे शब्द यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेंसरशिप की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर वो भी रियल नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि आपको जो वैसे ही लिखना चाहिए, जैसे वो कैरेक्टर वैसे भाषा बोलता है, वैसे आपको लिखना चाहिए।
उससे ज्यादा करना भी मतलब बेकार है, लेकिन थोड़ा सेंसर करना भी मतलब फायदा नहीं है उसका। और किरदारों से प्रेरित होने वाली चीज पर आपका क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग कई बार बोलते हैं कि किससे प्रेरित होने, जो किरदार होते हैं उनसे प्रेरित होने की, कई बार लोग उनसे प्रेरित हो जाते हैं और कुछ इंसिडेंट कर बैठते हैं। अगर हम मिर्जापुर को हटा भी दे तो उससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें सुनने में आई है कि हम उस फला फिल्म से जो था वो हमें अच्छा लगा और हम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। इसका तो मतलब ये बहुत ही मतलब मुझे पता नहीं कि मतलब क्योंकि या तो आप कहेंगे कि मतलब फिर तो कुछ दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई कॉपी कर ले, तो फिर कोई बुरी चीज दिखानी नहीं चाहिए बिल्कुल स्क्रीन पे। हालांकि ये होता है हमारे सोसाइटी में, ये सब चीजें होती है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है मुझे, मेरे ख्याल से इतने सारे शोज हैं, मतलब लोगों का खून होता है, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि कोई गन उठा के मतलब सबको मार देता है, ऐसे तो होता नहीं है। हो सकता है कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट में कुछ हो जाए और शायद वो प्रेरित हो शो से या नहीं, या वो बहाना है, मुझे मालूम नहीं। वो तो मतलब ये थोड़ा ज्यादा डीप सवाल है, जो साइकोलॉजिस्ट है सोसाइटी के, उनको मतलब चेक करना है कि ये इससे फर्क पड़ रहा है, और अगर इससे कुछ हो रहा है तो फिर मतलब कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए हमें। मैं इस पे मतलब ये तो बहुत ही मतलब सोसाइटी के बारे में डीप सवाल है, तो मतलब किस चीज से एक्चुअली ये प्रेरित है या नहीं वो मालूम नहीं, तो वो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। ओके सर, अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं पढ़ रहा था कि आप IIM से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आपने विदेश में कुछ टाइम नौकरी करी और वहां पे एक्टिंग में इंटरेस्ट होने के कारण आपने काम के साथ साथ थिएटर में भी काम करते रहे। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में जो अभी OTT आने की वजह से हर कलाकार को एक री इन्वेंट करने का मौका मिल रहा है, आपने खुद की भी बात करी और बाकी कलाकार हैं जिनको हम लोगों ने एक तरह के रोल में देखते आ रहे थे, मे बी फिल्मों की वजह से क्योंकि वो फॉर्मूला फिल्में बन रही थी, या टीवी की वजह से क्योंकि टीवी पर उनको वही इसी तरह के किरदार मिल रहे थे। तो ये जो चेंज आ रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई लोग ये शिकायत हुआ करती थी कि थिएटर आर्टिस्ट की कि हम लोग फिल्मों में इसलिए नहीं काम करना चाहते क्योंकि वो एक ही तरह की वो चीजें बनाते, लेकिन अब यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, हर तरह का कंटेंट यहाँ पे बन रहा है और हर तरह का कंटेंट पसंद किया जा रहा है। तो इस चेंज को एक आर्टिस्ट के तौर पर या एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं या क्या सोचते हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, और आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसकी वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज मिले हैं हमें, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मतलब ये कि ये ऐसा दौर चल रहा है, मतलब हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे ऐसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे अभी आपने पहले जिक्र की थी इसकी कि मैं एक टाइप का मतलब एक अर्बन कैरेक्टर्स ही कर रहा था पहले, तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स टाइप कास्ट हो जाते हैं। और ये भी है कि आप अगर 2 घंटे की फिल्म है तो 2 घंटे की फिल्म में एक मतलब कहानी जो होती है वो 1 या 2 कैरेक्टर के बारे में ज्यादातर होती है, तो फिर बाकी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है उनके लिए इतना स्क्रीन टाइम देना मुश्किल है, तो वो मतलब वही रोल करेंगे, मतलब छोटा बहुत इंफॉर्मेशन देने के लिए वगैरह। ज्यादातर ऐसी बात नहीं है कि मतलब इंटरेस्टिंग रोल्स नहीं हो सकते हैं, बट ज्यादातर जो लीड्स हैं और लीड के आसपास 1-2 लोग हैं उनको ट्रैक मिलता है, लेंथ मिलता है। पर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से OTT प्लेटफॉर्म पे जो इतने सारे शोज आ रहे हैं, लंबे लंबे मतलब 8 एपिसोड 10 एपिसोड के, मल्टीपल सीजन के, तो हर एक कैरेक्टर का अलग अलग ट्रैक है, तो बहुत मौका मिलता है बहुत लोगों को। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ, अगर आप बहुत सारे पॉपुलर वेब शो भी देखेंगे तो ये नहीं है कि एक जन लीड है या 2 लीड है, मतलब सबकी कहानी है, तो मौका बहुत मिल रहा है सबको। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये हम इस दौर से गुजर रहे हैं, और मैं तो मतलब चाहूंगा कि ये चलता रहे। जी, आई होप सर ये दौर चलता रहेगा और ऐसे शोज और आते रहेंगे और आप लोगों को खूब सारा एंटरटेन करेंगे। और आपके ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब मैं ऑडियंस मेंबर भी हूँ, और ऑडियंस की तरफ से मतलब इतना चॉइस मिल रहा है, इनफैक्ट उल्टा हो रहा है कि इतने सारे शोज आ रहे हैं कि मतलब पता नहीं चलता है कि क्या देखूं क्या नहीं देखूं, मतलब बहुत चॉइस है और बहुत अच्छी बात है जी। सो आई होप सर ये भी शो उतना ही फेमस होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लोगों को हर किरदार बहुत पसंद आएगा और हर किसी की कहानी खूब सारी पसंद आएगी।